कभी कभी जीवन में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है। हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि ईश्वर के द्वारा जितने भी दुख दिए जा रहे हैं सिर्फ मुझे ही दिए जाते हैं। और दुनिया का कहीं ना कहीं ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जो उस परिदृश्य को अपने अंदर अनुभव नहीं करता। ये दुख और सुख जीवन के दो किनारे होते हैं जो हर इंसान को उससे गुजरना होता है। एक पल ऐसा होता है जिससे आप दुखी होते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन में एक अच्छा हैप्पीनेस को फील करते हैं। तो आज हम इस सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोग आखिर दुखी क्यों होते हैं। आखिर कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा लगने लगता है कि एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती है जिसका हम अनुभव दुख के माध्यम में अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करते हैं। और हमें भी लगता है कि जितना दुख है सिर्फ हम ही को हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा सबके जीवन में होता है, सबके लाइफ में ऐसा होता है। और उस समय हमें आवश्यकता होती है कि हम अपने अंदर एक पैसेंस को लाएं। और पैसेंस जो होता है इंसान के अंदर, वो चीजें काफी अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करता है। और जो भी आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपको जीवन में अचीव करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो आखिर इंसान दुखी क्यों होता है, इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। और मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी कहानी ये आपको कहीं ना कहीं ये समझने में काफी लाभदायक सिद्ध होगी कि आखिर इंसान क्यों दुखी होता है। आप सब महात्मा गांधी से वाकिफ हैं, आप सब जवाहरलाल नेहरू से वाकिफ हैं, आप सब और भी बहुत महापुरुषों में से वाकिफ हैं जिन्होंने निरंतर जनता के लिए बहुत कुछ किया। उसमें स्वामी विवेकानंद, दयाराम सरस्वती, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने लोगों को दुख को समझने का प्रयास किया है और उस पर अपना थेसिस देने का भी प्रयास किया है। लेकिन इन सबसे दूर मैं और पीछे लेकर के जाना चाहूंगा। मैं महात्मा बुद्ध की बात करूंगा। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिविर में बैठे हुए थे और एक इंसान, एक दुखी आदमी वहां पर पहुंचता है। और महात्मा बुद्ध से वह बोलता है कि आखिर इस दुनिया में लोगों के पास दुख क्यों आती है, हम दुख की अनुभूति क्यों करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख, सुख की ही अनुभूति हो। महात्मा बुद्ध थोड़ी देर शांत रहते हैं और शांत रहने के बाद एक छोटी सी स्माइल देने के बाद बोलते हैं, एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ प्रश्नों के जवाब आपसे चाहूंगा। अगर आप उस प्रश्नों के जवाब सही तरीके से देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी प्रश्न है आपके दिमाग में कि आखिर दुख हर इंसान के अंदर क्यों आते हैं और दुख के क्या कारण है, तो इस बंदे ने महात्मा बुद्ध से बोला कि आपके जो भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछिए। तो महात्मा बुद्ध ने पहला प्रश्न बोला कि क्या आपका कोई लड़का है। तो जो बंदा यहां से गया था वो बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल। क्या आपका पड़ोसी का कोई लड़का है, महात्मा बुद्ध ने पूछा। फिर यहाँ पर वह बंदा बोलता है कि हाँ वो भी है। क्या आपके कोई दूर का रिलेटिव है, क्या उसका कोई बेटा है क्या, तो हाँ बिल्कुल है। क्या आप कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं तो क्या उस रास्ते में कुछ अपरिचित लोग मिलते हैं आपसे, क्या उनके बच्चे होते होंगे। इस पुरुष ने कहा हाँ बिल्कुल बेशक होते हैं। तब वह महात्मा बुद्ध ने कहा कि ईश्वर न चाहे अगर आपके बेटे को कुछ हो जाए, वह इस दुनिया में न रहे, तो आप कैसा अनुभव करेंगे। उस पुरुष ने एक टकटकी नजर से महात्मा बुद्ध की तरफ देखा और कहा कि मैं ऐसा महसूस करूंगा कि पूरी दुनिया जो है वह पूरी लूट गई। इस संसार का हर सुख मुझे अपने बेटे के मुकाबले कम लगेगा। फिर महात्मा बुद्ध कुछ सेकंड रुकते हैं और रुकने के बाद फिर बोलते हैं कि अगर आपके पड़ोसी का लड़का को अगर ऐसी कहानी हो गई तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो यह पुरुष बोलता है कि थोड़ा बेटे के मुकाबले मैं उसमें थोड़ा कम दुखी होऊंगा।
फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि अगर आपके काफी दूर का रिश्तेदार है और उस दूर के रिश्तेदार को ऐसी मतलब न्यूज आपको मिलता है कि उसको कुछ हो गया है, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? तो बोला कि मैं अपने जो अनुभव अपने परिवार को मैं कर रहा था उसके कंपेयर में उसमें थोड़ा सा ज्यादा मैं रिलैक्स रहूंगा। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला कि एक बात बताइए कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहां कोई दुर्घटना होती है और दुर्घटना में कोई एक अपरिचित आदमी मारा जाता है, तो आपको कैसा लगता है? तो उस पुरुष ने बोला कि हमें काफी ना के बराबर इसका इफेक्ट पड़ता है। हम वहां पर कुछ देर अगर रुकते हैं तो कुछ एक जितने संतावना भरी बातें होती है उसको कह करके हम फिर अपने निरंतर काम में लग जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध थोड़ा सा स्माइल देते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद उस पुरुष को समझाते हैं कि बाबू, दुख का सबसे बड़ा कारण होता है लगाव, क्योंकि आपका बेटे में सबसे ज्यादा लगाव था। आपका लगाव था और लगाव आपका क्या था? दुख का कारण था। उससे कम लगाव आपके पड़ोसी के लड़के से था, तो उसमें थोड़ा आपको कम दुख हुआ। उससे कम लगाव आपके दूर के रिश्तेदार के साथ था, तो उससे आपको थोड़ा और कम दुख हुआ। जिसको आप कुछ नहीं जानते हैं, उसका आपने एक्सीडेंट देखा, तो आपका जो दुख था सबके कंपेयर में काफी कम हुआ और आप अपने जीवन में निरंतर लगे रहते। पुरुष जो बंदा गया था महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेने के लिए, उसको सारी बातें क्लियर हो चुका था। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला कि एक छोटा सा और मैं आपको उदाहरण देने का यहाँ पर प्रयास करूंगा कि कभी आप समुद्र तट पर गए हैं क्या? पुरुष बोलता है हाँ, आप गए, मैं गया हूं वहां पे। और कभी किसी छोटे बच्चे को उस बालू का मतलब कुछ मूर्त बनाने का, कुछ शेप, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप बनाते हुए देखा है? तो हाँ, बिल्कुल देखा है। तो जब पानी की लहरें आती है, तो जो भी बच्चा बनाया होता है उस रेत पे, जो भी डिजाइन बनाया होता है, तो वह कुछ मिनटों में वह क्या कर देती है? वो खत्म कर देती है। तो बच्चा क्या होता है? आप देखते हैं कि बच्चा रोने लगता है। क्या आप रोते हैं? नहीं रोते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें जो है वह कुछ समयों में खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम बालू पर कोई चीजें बना रहे हैं और पानी आता जाता रहता है समुद्र के किनारे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होगा, एक समय के बाद वह मतलब क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। बच्चा यह नहीं जानता है और उस बालू से बने उस डिजाइन पर अपना ममता जो है, अपना करुणा जो है, उस पर क्या करता है, अपना विश्वास जो है वह ज्यादा केंद्रित कर देता है, जिसके कारण वह क्या होता है, दुखी होता है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, हर इंसान का दुखी होने के कारण कहीं ना कहीं ये चीजें काफी हद तक होती है। तो हमें किसी भी अपने जीवन में कुछ करना है तो उस एम को इतना ज्यादा अपने अंदर नहीं बिठा लेना चाहिए कि उसके होने न होने से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए आप अपना, एक सबसे बड़ी बात होती है कि कर्म, कर्म पर आप अपना विश्वास बनाए रखें, कर्म पर ज्यादा फोकस करते रहें। ईश्वर का काम होता है, गॉड का काम होता है कि आपके द्वारा कर्म का जो भी प्रॉफिट, फल जो होता है वो आपको मिले। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा।